स्टूडेंट, तो हम साइंस के आगे का पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और मैंने जिस वर्ड पे अंडरलाइन किया है आप लोगों को इसका वर्ड मीनिंग लिखना है। स्किन एंड स्कैल्प यानी त्वचा और खोपड़ी। बॉथ एंड वियर क्लीन क्लोथ एवरी डे। वॉश योर हेयर विथ शैम्पू और सोप एटलीस्ट वंस ए वीक। दिस विल कीप योर स्किन एंड स्कैल्प क्लीन। Germs live on the skin. These germs reproduce fast when your skin is sweaty and dirty. They produce a bad smell. They can also cause rashes, boils, dandruff, and so on. Both wear and clean cloth every day. हमें एवरी डे डेली नहाना चाहिए और साफ कपड़े पहनना चाहिए। वॉश योर हेयर विथ शैम्पू और सोप एटलीस्ट वंस ए वीक। हमें अपने बालों को हेयर को शैम्पू से या साबुन से धुलना चाहिए। एटलीस्ट वंस ए वीक, कम से कम हफ्ते में एक बार। दिस विल कीप योर स्किन एंड स्कैल्प क्लीन। जिससे हमारा जो स्किन है और जो खोपड़ी है वह क्या रहेगी, वह साफ रहेगी। जर्म्स लिव ऑन द स्किन। जो छोटे छोटे जर्म्स होते हैं वह हमारे स्किन पे रहते हैं। दिस जर्म्स रिप्रोड्यूस फास्ट व्हेन योर स्किन इज स्वेटी एंड डर्टी। और ये तेज़ी से फैलते हैं जब हमारा चेहरा स्किन पसीना और गंदा हो। दे प्रोड्यूस ए बैड स्मेल। और ये एक गंदी स्मेल पैदा करते हैं। दे कैन आल्सो केस रेसेज, बॉयल्स, डेंड्रफ एंड सो ऑन। और इस केस में इसके कारण अनेक सारे रेसेज हमारे त्वचा पे और बॉयल्स, फोड़े और डेंड्रफ हो जाते हैं। हैंड्स एंड फीट यानी हाथ और पैर। Germs hide under long nails, so keep your fingernail and toenails trimmed. Do not chew your nails. It is a bad habit that can cause a stomach upset. Wash your hand and feet when you come home after playing. Wear clean socks when wash your hands well after visiting the toilet and before eating. Germs hide under long nails. Germs जो होते हैं वो हमारे लंबे नाखून के अंदर छिपे रहते हैं। सो कीप योर फिंगर नेल एंड टो नेल्स ट्रिमेड। तो इसलिए हमें अपने नेल्स को, फिंगर नेल और टो नेल्स को हमेशा छाँटना चाहिए। डू नॉट च्यू योर नेल्स। हमें अपने नेल्स को चबाना नहीं चाहिए। इट इज़ ए बैड हैबिट दैट कैन केस ए स्टोमच अपसेट। यह एक बैड हैबिट, यह एक ख़राब आदत होती है जिससे हमारा जो पेट होता है वह अपसेट हो जाता है। वॉश योर हैंड एंड फीट व्हेन यू कम होम आफ्टर प्लेइंग। हमें अपने पैर को, हाथ पैर को धुलना चाहिए जब हम खेलने के बाद घर आते हैं। तो वेयर क्लीन सॉक्स। और हमें सॉफ्ट सॉक्स पहनना चाहिए। वॉश योर हैंड वेल आफ्टर विजिटिंग द टॉयलेट एंड बिफोर ईटिंग। हमें अपने हाथ को अच्छे से धुलना चाहिए जब हम टॉयलेट में जाएं और विजिटिंग द टॉयलेट, जब हम टॉयलेट के बाद पहले बार आए तो, और खाना खाने के पहले हमें अपने हाथों को अच्छे से धुलना चाहिए। मसल्स एंड बोन्स यानी हड्डियाँ और मांसपेशियाँ। You walk, run, bend and lift and carry things with the help of your bones and muscles. Exercise makes your muscles and bones strong. So you must play every day to have strong bones and muscles. Cycle, swimming and dancing are also good way of exercising. यानी यू वॉक, रन, बेंड एंड लिफ्ट द कैरी थिंग्स। जब हम टहलते हैं, दौड़ते हैं या झुकते हैं या कोई चीज़ को उठाते हैं विथ द हेल्प ऑफ योर बोन्स एंड मसल्स, तो हम किसकी मदद लेते हैं, बोन्स और मसल्स की। एक्सरसाइज मेक योर मसल्स एंड बोन्स स्ट्रांगर। और हम एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारे मसल्स और बोन स्ट्रांग रहते हैं। सो यू मस्ट प्ले एवरी डे टू हैव स्ट्रांग बोन्स एंड मसल्स। हमें हमेशा खेलना चाहिए, एवरी डे खेलना चाहिए जिससे हमारे मसल्स और स्ट्रांग होते हैं। साइकिल, स्विमिंग एंड डांसिंग आर आल्सो गुड वे ऑफ एक्सरसाइजिंग। साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, डांसिंग करना, ये सब हमारे लिए अच्छे होते हैं, हमारे हड्डियों के लिए सही होते हैं। Bend your knee and not your back when you pick up something heavy. Posture means the way you sit, stand or walk. You must keep your back straight to have good posture. If you do not, you may strain your muscles and bones. You may get ache in your back, neck and shoulders. You may even get a permanent stop. Bend your knee and not your back when you pick up something. जब हम कोई चीज़ उठाते हैं तो हमें अपने
नी घुटनों को झुकाते हैं। व्हेन यू पिक समथिंग हैवी, पोस्चर मीन्स द वे यू सीट, स्टैंड और वॉक। पोस्चर मीन्स होता है हमारे उठने बैठने और टहलने की क्रिया। यू मस्ट कीप पोस्चर, इफ़ यू डू नॉट यू मे स्ट्रेन मसल्स एंड बोन्स। अगर हम जैसे कोई भी चीज़ उठाते हैं तो अपने मसल्स अच्छे से नीचे तक पूरा नहीं झुकना चाहिए। यू मे गेट एच इन योर बैक, जिससे हमारे बैक में दर्द होने लगता है। नेक एंड शोल्डर, और नेक और शोल्डर भी हमें नहीं झुकाना चाहिए, जिससे हमारे बैक में नेक में दर्द होता है। यू मे गेट परमानेंट स्टॉप, और हमें एक्सरसाइज के द्वारा इसको परमानेंट स्टॉप कर सकते हैं। जैसे सीन में देखिए हमें इस तरह नहीं रहना चाहिए, ये आपका परफेक्ट तरीका है, और हमें इस ऐसे भी नहीं रहना चाहिए। साउंड स्लीप यानी गहरी नींद। When you sleep, your body relax, then it becomes fit again to do all the things you do the next day. If you do not sleep enough, you will feel tired and not want to do anything. Your brain also need rest at night. That is when it stores out all that you have seen, heard, felt, and learned to whole day. It stores and remember important things, and it forget useless things. Useless things. Children need to sleep for at least 8 hours a day. When you sleep, your body relax. जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी क्या होती है, रिलैक्स करती है. Then it become fit again it to do all things you do the next day. और वह अगले दिन की तैयारी करती है. If you do not sleep enough, you will feel tired and not want to do anything. यदि हम नींद पूरी मात्रा में नहीं लेते हैं तो वी विल फील टायर्ड एंड नॉट वांट टू डू एनीथिंग, और हम थका हुआ महसूस करते हैं और हमें कुछ करने का मन नहीं करता है. योर ब्रेन आल्सो नीड रेस्ट एट नाइट. आपका जो दिमाग होता है वह आराम करना चाहता है रात में. That is when you store out all the when you seen, heard, left, felt and learn to whole day. और वह अपनी मेमोरी में जो चीज़ें दिन में हुई रहती हैं वह मेमोरी में रखा रहता है. इट शॉर्टेज रिमेंबर इंपॉर्टेंट थिंग्स, और वह जो इंपॉर्टेंट थिंग्स रहता है वह दिमाग में अपने रखा रहता है. फॉरगेट यूजलेस थिंग्स, और वह यूजलेस थिंग को फॉरगेट भूल जाता है. चिल्ड्रन नीड टू स्लीप फॉर एट लीस्ट 8 hours a day. और चिल्ड्रन को बच्चों को नीड ज़रूरी रहती है नीड स्लीप एट लीस्ट कम से कम 8 घंटे बच्चों को ज़रूरी रहती है नींद. हैप्पीनेस मीन्स खुशी. Happiness is a part of good health. Spend some time doing something that makes you happy every day. It could be reading, painting, chatting with friends or sibling, helping your parents water the plant or playing with your pet. Happiness is a part of good health. जो हैप्पीनेस रहती है वह हमारे अच्छे स्वास्थ्य की एक भाग होती है. स्पेंड सम टाइम डूइंग समथिंग दैट मेक यू हैप्पी एवरी डे. हमें कुछ ऐसे टाइम स्पेंड करने चाहिए जिससे हमें खुशी मिलती है. इट कुड बी रीडिंग, पेंटिंग, चैटिंग विथ फ्रेंड और सिबलिंग, हेल्पिंग पेरेंट्स वाटर प्लांट और प्लेइंग विथ योर पेट. में क्या करना चाहिए? इट कुड बी रीडिंग, हमें पढ़ना चाहिए. पेंटिंग, चैटिंग और फ्रेंड के साथ और अपने सिबलिंग अपने साथी के साथ. हेल्पिंग योर पेरेंट्स, और हेल्प करनी चाहिए अपने पेरेंट्स की. वाटर द प्लांट और प्लेइंग विथ योर पेट, वाटर जैसे प्लांट को वाटर देना. प्लेइंग विथ पेट, और हमें अपने पालतू के साथ खेलना चाहिए. रिमेंबर आल्सो डैट मेकिंग अदर हैप्पी इज वन वे ऑफ फीलिंग हैप्पी. याद रहे कि आप दूसरों को खुश रखेंगे तो आप भी खुश रहेंगे. फीलिंग हैप्पी फील करेंगे. व्हेन यू फील सैड, एंग्री और स्केयर्ड, टॉक टू समवन यू लव. You will soon feel happy. If you have hurt someone, try to make them feel better. It feel good to have happy people around. When you feel sad, अगर आप गुस्सा या सैड, दुखी या चिंतित रहते हैं, talk to someone you love. आपको बात करनी चाहिए जिससे आप प्यार करते हैं. You will soon feel happy. आप देखेंगे कि आप जल्दी ही खुशी महसूस करेंगे. If you have hurt someone, try to make them feel better. अगर आप किसी से हर्ट हैं तो आप अच्छा फील करेंगे. आप अपने पेरेंट्स से या किसी से बात करेंगे तो इट फील गुड टू हैव हैप्पी पीपल अराउंड. और आप तभी फील अच्छा महसूस करेंगे जब आप हैप्पी लोगों के साथ रहेंगे. तो कीप योर थिंग्स इन ऑर्डर एंड डू थिंग्स एट द राइट टाइम. दिस विल मेक यू फील रिलैक्सड. फिनिश योर होमवर्क ईयरली फॉर एग्जाम्पल एंड पैक योर स्कूल बैग बिफोर गोइंग टू बेड. Then you will feel relaxed in the morning. Keep your books and toy
in the right place. This way you will find them easily. Keep your things in order. Do things to a right time. हमें अपना कोई भी काम राइट टाइम समय पे कर लेना चाहिए. दिस विल मेक यू फील रिलैक्स, जिससे आप रिलैक्स फील करेंगे. फिनिश योर होमवर्क ईयरली. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल की तरफ है कि हमें अपना होमवर्क फिनिश कर लेना चाहिए. एंड पैक योर स्कूल बैग बिफोर गोइंग टू बेड. और हमें बेड पे जाने से पहले अपने बैग को पैक कर लेना चाहिए. देन यू विल फील रिलैक्स इन द मॉर्निंग, जिससे आप सुबह में रिलैक्स फील करोगे. कीप योर बुक एंड टॉय इन द राइट प्लेस. अपने टॉय और बुक को राइट प्लेस पे रखना चाहिए, जिससे आपको ढूंढने में आसानी होगी. दिस वे यू विल फाइंड देम इजीली. और जिससे आप आसानी से उसे पा सकते हैं. तो ये अब आप लोगों का लेसन कंप्लीट होता है.